ये 5 लोगों की एक कमेटी बनाई है। वही गृह मंत्री अमित शाह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे आपको लिए चलते हैं। क्रिया है, मैंने पूरी सुनी है। ये एक कोरी राजनीति है, इसके अलावा कुछ नहीं। कहीं पर भी मेरी दृष्टि से राज्यपाल महोदय ने कहीं पर भी संविधान को तोड़ने मरोड़ने का कोई प्रयास नहीं किया है। जहाँ तक ये पर्टिकुलर सवाल जो आपका है कि 8:30 तक का शाम का समय दिया था और बीच में राज्यपाल महोदय ने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा कैसे की, मैं आपको बता दूं कि शायद वो अपने साथी को पूछते नहीं हैं। लगभग 11:30 से 12 के बीच में एनसीपी ने पत्र लिखकर अपनी असमर्थता जता दी थी कि आज शाम 8:30 बजे तक हम सरकार नहीं बना सकते। उसके बाद में राष्ट्रपति महोदय को 8:30 बजे तक रुकने का कोई औचित्य ही नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी क्या थी? मतलब अगर जैसे अरुणाचल में या गोवा में बहुत वक्त दिया जाता था, तो फिर ऐसे क्यों था कि इतनी जल्दी क्या थी? कहीं पर भी इससे ज्यादा समय नहीं दिया, यहाँ जल्दी नहीं की गई। 18 दिन का समय दिया है न्योता देने के बाद। पहले मेरी बात सुन लीजिए ना, पूरी प्रक्रिया मैं बताता हूँ कि असेंबली की नोटिफिकेशन के बाद 18 दिन तक राज्यपाल ने राह देखी और 18 दिन तक कोई भी पार्टी अथवा पार्टियां अगर उनके पास बहुमत है तो राज्यपाल को कभी भी अप्रोच कर सकते हैं। न्योता देने का तो तब समय आया जब विधानसभा की अवधि समाप्त हो गई। 9 तारीख को विधानसभा की अवधि समाप्त हो गई, विधानसभा के 5 साल समाप्त हो गए, तो राज्यपाल को एक्शन लेना होता है। तो उन्होंने हर एक पार्टी को लिखकर रिकॉर्ड के लिए पूछा। अन्यथा जब विधानसभा नोटिफाइड हो जाती है और उसकी अधिसूचना बाहर आने के बाद तुरंत ही कोई भी पार्टी अथवा पार्टियों का समूह बहुमत बनाकर राज्यपाल महोदय के पास जा सकता था। ना शिवसेना गई है, ना एनसीपी गई, ना कांग्रेस गई, ना हम बना पाए हैं, मतलब भारतीय जनता पार्टी बनाई है। तो राज्यपाल क्या करते हैं? और दूसरी बात ये कह रहे कि हमें 1 दिन दिया, हमें 2 दिन दिया, सबको समय ही दिया है भाई। अब समय है ना, आज भी अगर किसी के पास बहुमत है तो राज्यपाल महोदय का संपर्क करके वो दावा कर सकता है। देखिए, राज्यपाल का कर्तव्य होता है कि जब सरकार बननी चाहिए, है ना, कर्तव्य ये होता है कि सभी पार्टियों को एक अपॉर्चुनिटी दें कि सरकार बने। और वो जानते थे कि सब एक दूसरे से मिल रहे हैं, और अगर भंग नहीं कर रहे तो फिर राष्ट्रपति शासन लाने की क्या जरूरत? इसलिए जरूरत थी कि आरोप ये भी लग सकता है कि अन्यथा आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार, टेम्पररी सरकार को चला रहे हैं। और जहां तक लोगों को मौका देने का सवाल है, मैं आपको बता रहा हूं स्मिता जी, आज भी मौका है। आज भी वो इकट्ठा होकर अभी जा सकते हैं राज्यपाल के पास। अगर संख्या है तो संख्या बतानी पड़ेगी। अगर संख्या बन जाती है तो कोई भी, आज भी हम भी संपर्क करते हैं, वो भी संपर्क कर सकते हैं। मौका न देने का सवाल ही कहाँ है? तो क्या आप संपर्क करेंगे? क्या आपके बैकरूम? देखिए, मैं इस बात पर नहीं हूं, मैं इस बात पर हूं कि इस मुद्दे पर विपक्ष कोरी राजनीति कर रहा है और एक संवैधानिक पद को राजनीति के अंदर इस तरह से घसीटना मैं नहीं मानता लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा है। तो और जिनको भी मौका चाहिए उनको आज भी मौका है। उल्टा उनको तो 2 दिन मांगते थे, हमने 6 महीना दे दिया है। मैं आज कहना चाहता हूं कि राज्यपाल महोदय ने सबको 6 महीने का समय दे दिया, बनाओ भाई सरकार। तो जो शिवसेना कह रही है कि ये एक तरफा फैसला था राज्यपाल का, क्या आप उसे बिल्कुल ही? मैं मानता हूं कि राज्यपाल महोदय ने उचित ही काम किया है, क्योंकि आज भी सभी लोग सरकार बना सकते हैं। अगर बहुमत है तो आज तक नहीं गया, चलो 1 दिन की जगह 2 दिन करते, आज ये तो 5वां दिन है शिवसेना को मौका दिए हुए। आप जो 6 महीने कह रहे हैं, 6 महीने का मतलब है कि 6 महीने तक भंग नहीं होगी सरकार? नहीं, सुसुप्त अवस्था में ही डाला है। हाँ, अभी भी। हाँ। वो तो निर्णय राज्यपाल महोदय को करना है, मुझे नहीं करना है आगे क्या करना, परंतु अभी सबके पास समय है। हाँ। कोई भी जा सकता है। किसका मौका छीन लिया, कैसे मौका छीन लिया, मेरी तो समझ में नहीं आता। कपिल सिब्बल जैसे विद्वान वकील इस प्रकार की बचकाना आर्ग्यूमेंट्स, बचकाना दलीलें देश के सामने रखते हैं कि हमारा मौका छीन लिया। अरे भाई, आपको मौका है ही, आप बनाओ ना। पर ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनली सही है? यानी कि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी जो है वो कोशिश ही नहीं कर रही है, और ऐसे लग रहा है जैसे कि मैंडेट आप उसका मजाक उड़ा रहे हैं। देखिए, हम जरा भी मजाक नहीं उड़ा रहे हैं। हम एक अलायंस में
चुनाव लड़े थे। हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, मगर हम काफी सीटें नहीं लड़े थे, हमारी साथी दल लड़ा था। जब साथी दल ने